नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज का वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी अभी मैं आगे आने वाली चीज़ें अभी बता रहा हूँ तो वो सब चीज़ें वहाँ पे भी हम लोग ओपनली डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ यूट्यूब पे नहीं बात की जा सकती है। जस्ट एट ए ग्लांस लूँगा, उसके बाद एक शेयर पे बात करूँगा बिना नाम लिए, और उसके पूरे चीज़ों को डिस्कस करूँगा, बताऊँगा। और आगे क्या प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ती है, उन सब चीज़ों पे आपके साथ में बात करेंगे। यहाँ पे जस्ट एक थोड़ा सा कवरअप जरूर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ये देखेंगे आप, एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का, ज्वाइन जरूर करिएगा। बिकॉज एक मत के लोग जितने ज़्यादा समय तक एक जगह पे पेशेंस के साथ में आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने और जानने को, आगे बढ़ने को मौका मिलता है। ठीक है। यूएस, अब यहाँ पे बोला गया है कि एक मिनट पहले तो नहीं, ठीक है। यहाँ पे बोला, सॉरी, यहाँ पे बोला गया है कि भैया यूएस टैरिफ कॉज्ड शार्प ड्रॉप इन इंडियाज एक्सपोर्ट्स फॉलिंग नियरली 40% इन 4 मंथ, मतलब 4 महीने में 40% गिर गया जो यूएस ने टैरिफ लगाया। सिंपल सिंपल भाषा में चीज़ों को समझने के लिए मतलब देखेंगे हम लोग। उसके बाद देखो चीज़ें क्लियर आपको अपने आप होने लगेंगी। तो यहाँ पे टेक्सटाइल्स और ये तो ऑब्वियसली था कि भाई 50% टैरिफ लग गया तो ड्रॉप तो आएगा ही आएगा। ठीक है। अब जैसे अभी बोलते हैं कि निगोशिएशंस चल रहे हैं, बातचीत हो रही है, ट्रेड डील बढ़ना है, करना है, ये है वो है, सब चीज़ें चल रही हैं। देखो, ट्रम्प का अपना एक फंडा क्लियर है और काफ़ी हद तक पूरे वर्ल्ड को समझ में भी आ चुका है। तो यहाँ पे ये बात तो तय है कि ट्रेड डील तो होनी है, वो होगी। आज नहीं होगी तो कल होगी, कल नहीं होगी तो परसों होगी। और जो ये टैरिफ्स लगे हैं, इनसे ये तो हम झेल ही रहे हैं, चल रहा है, ठीक है। और इसको काफ़ी हद तक फैक्टर इन करने की कोशिश की है इंडियन मार्केट ने, इंडियन बिजनेस ने, और एक्सपोर्ट्स वगैरह जो भी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए उन सब चीज़ों में, और उसका असर तो थोड़ा बहुत पड़ता है। लेकिन चीज़ें कह सकते हैं कि डाइल्यूट हो जाती है एक लेवल पे जाके, सेटल डाउन। जैसे मतलब आपने देखा होगा किसी कंपनी की, कोई अच्छी कंपनी है, अच्छी कंपनी हर बार क्या रिजल्ट्स बढ़िया आते हैं, कभी ऊपर नीचे थोड़े बहुत होते भी हैं। तो जो उसका प्राइस होता है वो फैक्टर इन कर लेता है, बशर्ते ऑपरेटर्स ऑपरेट ना करें तो फैक्टर इन हो जाता है। और फैक्टर इन होके आपने देखा होगा गिरावट होगी या हाई जाएगा, ना तो आपने टॉप देखा ना बॉटम पकड़ा। एक प्रोबेबिलिटी पे आप निकालते हो बस। हाँ, आपका काम किस चीज पे है? आपका काम इस बात पे है कि इस कंपनी में फ्रॉड तो नहीं दिखाई पड़ रहा, कहीं ऊपर नीचे कोई चीज तो नहीं दिखाई पड़ रही है। अब हम जब छोटे मार्केट कैप की कंपनीज में जाते हैं, मिड कैप वगैरह में जाते हैं, तो हमें वहां पे डर रहता है कि भाई यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे किया जा सकता है, कुछ भी गेम प्ले कर देंगे, कुछ भी हो जाएगा। तो क्योंकि उनकी क्या कह सकते हैं, जो ब्रांड वैल्यू है ना, वो उतनी तगड़ी नहीं होती है, लोग उनको बारे में जानते नहीं है। तो वहां पे हमें थोड़ा फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है, और उसके जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं उन डेवलपमेंट्स के हिसाब से हम डिसीजंस लेते हैं। और वहां पे जब शेयर एक फैक्टर इन हो जाता है, मतलब मान लो रिजल्ट्स खराब आए तो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, एक लाइन पे एक जगह जो उसकी सही वैल्यूएशन होगी वहां पे जाके वो कुछ समय में जाके और फिर उस लेवल पे जाके कंसोलिडेट करेगा। एक गिरावट का लेवल रुक जाएगा या गिरावट की स्पीड रुकेगी, फिर धीरे धीरे जाके एक सेटल डाउन हो जाता है। अब फिर वो वहां पे कंसोलिडेशन करता रहता है बहुत समय तक, आपने देखा होगा। और या बहुत ज्यादा समय तक नहीं भी करता, डिपेंड ऑन द कि भाई कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस आगे फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं, क्या प्रमोटर्स बोल रहे हैं, क्या कंपनी कर रही है, क्या स्ट्रगलिंग है, क्या कुछ है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, ना तो आपको पता है कि कौन सा मल्टीबैगर बनेगा जाके, ना मुझे पता है, ना किसी भी शेयर का टॉप पता और ना किसी शेयर का हाई पता। हाँ, एक ये चीज क्लियर हो जाती है, उसे पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाता है कि इसकी यहाँ पे वैल्यूएशन हाई है, यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी कह सकते हैं कि लो है, या ये है या वो है। सही कंपनी पकड़ना और आगे भी वो सही बनी रह रही है कि नहीं, उसको जज करना, उस कंपनी के डेवलपमेंट्स में हम बिल्कुल उस चीज को देख सकते हैं, और उसी रेशियो में हम अपने पोर्टफोलियो के रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपने स्टेक्स को बढ़ाते हैं। अब ये चीज होती है कि आपने अगर कंपनी सही पकड़ ली और उसमें अपने रेशियो के हिसाब से आप बढ़ते रहे, तो पैसा तो बन के ही रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बशर्ते कंपनी बस फ्रॉड ना करे। लंबे समय में छोटी कंपनी है, धीरे 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 धीरे, अरे सर ये तो पैसा बना ही नहीं रही है, ये तो टॉप से गिरावट में है, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, रिजल्ट्स इसके सौ आ रहे हैं, इसी वैल्यूएशन के आसपास चली जा रही है, उसमें आप ये देखिएगा कि फ्रॉड तो नहीं कर रही है, किस तरह का आगे डेवलपमेंट है। अगर वो स्ट्रगल कर रही है तो प्रोमोटर्स उस बात के लिए क्या कह रहे हैं, उनकी एक एक बात पे ध्यान देना, उनकी एक एक चीज पे ध्यान देना, और बार बार पढ़ना पड़ता है कंपनी को, तब जाके हम अपने कन्विंस हो जाते हैं अपने अगले स्टेक्स को इसमें बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, क्या करना है। ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा फास्ट कवर करके फिर अब मैं आपको सीधा उस शेयर पे और चीज़ों पे आता हूँ।
तो यहाँ पे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी तक 35-36 हुए हैं जब से मतलब चैनल में पुराने वीडियोस को डिलीट करके दोबारा से चीज़ें करना चालू किया है, तो उसमें अभी तक हाईएस्ट जो मिले मुझे अभी 35 के करीब मिले। आई एक्सपेक्ट दैट 50 लाख शुड बी देयर। ठीक है, दैट्स ऑल। अगर मेरी मेहनत में थोड़ा सा भी लगता है आपको कि चीज़ें मैं दे पा रहा हूँ। ट्रेड निगोशिएशंस बोल रहे हैं कंटिन्यू हो रहे हैं। इंडिया सीक्स अल्टरनेटिव मार्केट से यूरोपियन यूनियन के साथ में और सब कुछ किया करके, और मतलब लेकिन इतना हमारे को झटका लगा। अब ये झटका जो लगा, ठीक है भाई, ये होगी ट्रेड डील, आज नहीं होगी तो कल होगी। अब जब ये होगी, मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया। मार्केट क्यों नहीं गिर रहा है? मार्केट ने आपने देखा होगा ना तो ऊपर हो रहा है ना नीचे जा रहा है, एक लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है अपना, जैसे ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। एक जर्नल बता रहा हूँ, निफ्टी को आप देख लोगे तो लगभग ये बात है निकल के आ रही। क्यों? क्योंकि वो ये भी पॉसिबिलिटी देख रहा है कि भाई देखो क्या पता नहीं क्या डील बन जाए। जब डील बन जाएगी तो यही जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है मार्केट का, ये आपको इस लेवल पे ये आपको सस्ता दिखाई पड़ेगा। और यही ट्रेड डील नहीं होती है, मान के चलो कुछ क्रैशेस होते हैं, ये 50% टैरिफ से बोल दिया मैं 100% कर दे रहा हूं, तो यही मार्केट फैक्टर इन करके इसको और नीचे चला जाएगा। तो ये तो ना आप जानते हो ना हम जानते हैं, लेकिन हाँ ये बात तो तय है, ये भी अपना फायदा चाहते हैं, ये भी अपना फायदा चाहते हैं, दोनों अपना फायदा चाहते हैं और दोनों अपना निगोशिएशंस करेंगे और बात बनेगी। क्योंकि लड़ने से व्यापार तो बनने वाला नहीं है। और आज की तारीख में ट्रेड वॉर का जमाना है। ठीक है, ट्रेड किस तरह से फायदा हो, किसको ज्यादा फायदा हो। यहां पे देख सकते हो आईएमएफ का ये रिपोर्ट, ये इस तरह की रिपोर्ट, विकास अनुमान ये निकल के आ रहे हैं इनके भाई अपने ये एनालिसिस, ये किस बेसिस पे कि गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, आरबीआई क्या स्टेप्स ले रही है, इनकी कंपनीज किस तरह का वो कर रही हैं, आगे डेवलपमेंट किस तरह का कंट्री दिखाई पड़ रही है, किस तरह के निगोशिएशंस चल रहे हैं, क्या कुछ है, उन सब चीज़ों पे ये एक अपना कैसे जो डिफरेंट डाटा निकलते हैं उनके ऊपर एनालिसिस करके ये अपना देते रहते हैं। तो इंडिया के ऊपर इन्होंने दिया कि 25-26 के लिए भारत की विकास दर का जो अनुमान 6.6% कर दिया है इन्होंने। पहले इनका 6.4 था, तो भैया 6.4 से 6.6 पे क्यों आ गए? पहले यही आईएमएफ बोल रही थी, तो क्यों? क्योंकि उन्होंने उसी चीज को बार बार पढ़ा। जैसे मैं आपको बोलता हूं, आज आपने कोई कंपनी पढ़ ली, रिजल्ट आ गया, कुछ है प्रमोटर सा, उसके ऊपर क्वेश्चन हुए, सब कुछ उन्होंने अपने आंसर्स दिए, सब चीजें हुई, उसे आपने पढ़ा, समझा, देखा, सेक्टर दिया, सब कुछ है, कितने समय से ये टॉप से बॉटम में गिरी हुई है, कहां पे कंसोलिडेट कर रही है, क्यों कर रही है, क्यों 2-3 साल से ये पैसा नहीं बना रही है, तो उसका नाम लेना भूल जाते हैं। कल को पर अभी आपने देखा होगा, थोड़ा समय रहा होगा, डिफेंस सेक्टर बूम पड़े, तो जिसने डिफेंस किया, अरे भैया पैसा छाप दिया, पैसा, सब डिफेंस की तरफ भागने लगे। वहां से हटे, बोले रेलवे सेक्टर, रेलवे, और सब रेलवे की तरफ, उससे पहले केमिकल की तरफ, उससे पहले आईटी की तरफ। भाई सबका अपना टाइम आएगा। ठीक है, आपको कब ध्यान देने की जरूरत है कि भैया ठीक है, जब उसकी हाइप खत्म हो गई, नीचे आ गया, फिर देखो उसका कि हकीकत में इसमें कितनी दम है। और वो जो दम होता है ना, जब वो वहां पे कंसोलिडेट, कोई उसमें नाम नहीं लेता, कोई कुछ नहीं लेता, और कंपनी अपने ढर्रे पे चल रही है, भाई फ्रॉड तो नहीं करी ना, सब चीजें सही है ना। पहले ये मल्टी बैगर दिखाई पड़ती थी सबको, आज क्यों नहीं दिखाई पड़ रही? तो ये जो समय होता है, ये जो टाइम पीरियड है, 1 साल का हो, 1.5 साल का हो, 6 महीने का हो, 10 महीने का हो, कितना, ये अगर ये कंपनी को आप पढ़ ले तो ये फ्रॉड का अगर कोई चांस नहीं है, और कंपनी ठीक ठाक है, फंडामेंटल सही दिखाई पड़ रहे हैं, पहले पैसा बनाया बाद में नहीं, भाई ठीक है। तो ये ही समय है, क्योंकि आप पूरे जो ये 3 साल की सैलरी है वो इकट्ठे नहीं ला सकते हो, इकट्ठे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। अब धीरे 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 आपको सही वैल्यूएशन पे उसमें एक अच्छी तरह से एक्यूमुलेशन हो गया। मैं अभी आप जिस शेयर की बात करूंगा वो आपको अभी दिखाऊंगा, तो उसमें आपको अपनी जर्नी थोड़ा रिवील करने की कोशिश करूंगा। तो अब यहाँ पे इन्होंने बोला आईएमएफ ने कि यहाँ पे जो टैरिफ है वो अभी 26-27 के लिए बोल दिया कि अभी 6 वहां के लिए 6.2 दिखाई पड़ता है। भाई ठीक है, आगे अगर जैसे जैसे डेवलपमेंट होंगे वर्ल्ड के, इंडिया के, आगे क्या कुछ गवर्नमेंट स्टेप लेती है, क्या कुछ सरकार बनती है, क्या कुछ यूएसए कर रहा है, क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ है, उसी बेसिस पे तो ये बढ़ता या घटता रहता है। जब इसी आईएमएफ ने पहले 6.4 बोला था, अभी 6.6 हो गया, बोले ठीक है डेवलपमेंट और अच्छे दिखाई पड़ेंगे, 6.6 से 8 हो जाएगा। यहाँ पे 6.2 इन्होंने 26-27 के लिए बोला, कुछ अच्छा हुआ तो बढ़ जाएगा, कुछ खराब चला तो नीचे आ जाएगा। तो मतलब आप इन सब चीजों से एनालाइज कर सकते हो, यानी कि रास्ता तो सही दिखाई पड़ रहा है। दूसरी चीज, जो बात मैंने अभी ऊपर ऐसे करके आपको सिखाया, दिखाया, बताया, वो कुछ हद तक इशारा इसी तरफ को था कि इंडियन रेलवेज की जो है 7,000 किलोमीटर की हाई स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर्स बनाएंगे, जिसमें वंदे भारत 4 लेवल की ट्रेन चलेंगी, ये है वो। तो किसको काम मिलेगा यार? कौन कर रहा है? कहाँ आज इस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी के बारे में कोई बात कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या पोर्टफोलियो में होनी चाहिए? डिफेंस सेक्टर की होनी चाहिए। आप कहोगे कि सर चल तो रहा नहीं तो वहां क्यों जाएं? भैया पैसा बनाना है तो आप जब सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रही होती हैं चीजें, वहां वो देखो कि ये आज कंसोलिडेट कर रही है तो कर क्यों रही है, किस वैल्यूएशन पे चल रही है, आगे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स क्या हैं, फ्यूचर में इसमें कितना स्कोप दिखाई पड़ता है, सेफ्टी कितनी दिखाई पड़ती है। हर शेयर पैसा बनाने के लिए नहीं लिया जाता पोर्टफोलियो में।
ठीक है, तो उस पर भी अभी हम बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें हो गई। देन मैं आपसे जो जिन चीज़ों को लेके आपके साथ आने वाला था, तो वो उसमें सॉरी ये थोड़ा सा पता नहीं, ये सॉरी कट गया, तो अभी इसको करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस टॉपिक पे थोड़ा सा बात करना था मुझे कि ये देखो मार्केट ने आज पॉजिटिविटी दे दी, दीपावली अपने आ रही है अब। अच्छा ये बताओ, ये पॉजिटिव जो सिनेरियो दिखाई पड़ रहा है, कल भी दिखाई पड़ा और आज भी दिखाई पड़ा आपको, ये 1.11% भागने लगा, ठीक है, लेकिन ऑल टाइम हाई को अभी ब्रीच नहीं किया, ठीक है। तो क्या नहीं करेगा? करेगा भाई, ठीक है। जितना समय तक नहीं कर रहा है वो अच्छा समय है कि अगर आप रेगुलर इन्वेस्टर्स हैं तो धीरे 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 करके आपको सही वैल्यूएशंस पे चीजें मिल रही हैं। मार्केट अगर 26,000 की लेवल को क्रॉस करके सस्टेन कर जाएगा तो उस समय पे खरीदे हुए शेयर्स की वैल्यू और आज की तारीख में खरीदे हुए शेयर की वैल्यू में अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा कि जो वो आज सस्ता मिल रहा है, लेकिन उसको आपको एनालाइज करने की जरूरत पड़ेगी कि भैया कि आज अगर वो सस्ता मिल रहा है, मुझे 26,000 के नीचे मार्केट चल रहा है, तो क्या वो कंपनी कहाँ पे क्या कुछ कर रही है, तो क्या वो मुझे सस्ता मिल रहा है, तो क्या मैं एक्यूमुलेट करूँ ना करूँ, तो वो चीज़ें आपको समझना आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा, ये देख सकते हो निफ्टी, ITO, बैंक हो, सब कुछ हो, सब थोड़ा बहुत चला, कोई हर स्मॉल कैप वगैरह ये वो 2 दिन से पॉजिटिविटी क्यों दिखाई पड़ रही है। हल्का सा भी पॉजिटिव अगर इनकी तरफ से आएगा, और आज देख सकते हो 997 की बाइंग आई तो मेरे पोर्टफोलियो में और आया, कल जिस लेवल की बाइंग आई उस लेवल की मेरे पास पॉजिटिविटी आई, ये सेल आउट करेंगे तो उस लेवल की गिरावट दिखाई पड़ेगी। तो यानी कि इनके खरीदने और इनके बेचने से मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, मेरे पोर्टफोलियो की कंपनीज भी, मेरे पोर्टफोलियो भी पॉजिटिव नेगेटिव इनके हिसाब से चल रहा है, यानी कि ठीक ठाक है हिसाब किताब। ये तो मैंने ओवरऑल की बात कर दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपके साथ जो बात करूँगा कि ये तो ये हो गया, ठीक है। जो जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा तो उसका मैंने कुछ यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, वो अभी आपसे डिस्कस करूंगा। देन पैरेलली यहाँ पे ये बोला कि प्रेशर डाला है इन्होंने चाइना के साथ में, थोड़ा सा वो सब चला, तो इंडिया के साथ में डील हो रही, मतलब देखो यार चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी। मैं तो ये भी बोलता हूँ कि ट्रंप के पीरियड तक वो इसी तरह से डिस्टर्बेंस करते रहेंगे, चलता रहेगा। 1 साल होने जा रहा है ना, मैंने पहले भी वीडियोस में बोला और आज भी बोल रहा हूँ और आगे भी मैं आपसे कहूँगा, आप महरूम रह जाएंगे अगर आप इनिशिएटिव्स नहीं लेते हैं। हमें आज अपना दिखाई पड़ रहा है कि यार मेरा ऑल टाइम हाई जो सितंबर 2024 में था वो यार मेरे पोर्टफोलियो में नहीं आ रहा, मेरी वैल्यू तो आज है इतनी ही है पोर्टफोलियो की, मैं पैसा डालता जा रहा हूँ, पैसा बन नहीं रहा है, वहीं गोल्ड में पैसा बन गया, कोई क्रिप्टो में पैसा बना रहा है, कोई कहीं पे। भाई आप पेशेंस रखो अपना, ये आपका टाइम है, टाइम टू इन्वेस्ट। आपको अच्छी कंपनीज को देखना है, समझना है और अपने रिस्क एपेटाइट से डाइवर्सिफाई करके डालना है। अभी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, हाँ यहीं पे अभी मैं दिखाऊंगा। उससे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका थोड़ा सा चार्ट वैल्यू थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे ये कंपनी देखो बार बार चार्ट हट जा रहा है, मैं चाह रहा था ये आपको मैं दिखा पाऊँ, सॉरी इसको नीचे ले आता हूँ। तो ये देखिए, हाँ ठीक है, तो मैक्सिमम मैं पहले ही लगा लूँ, नहीं तो फिर आपको फिर वो नाम आ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाती है। तो बेटर है यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कंपनी है जिसके बारे में मैं चार्ट वार्ट सब पूरा बताऊँ। ये कंपनी अपने ये छोटी कंपनी है और एक इंजीनियर ने चालू करी और एक तरह से पॉजिटिविटी के साथ में। अब आप ये बताइए, आज ये अभी 1000 करोड़ से नीचे की है, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लेकिन है 600-700 करोड़ की। अब ये टॉप से करीबन 50% के आसपास तक गिरावट दिखाई पड़ रही है आपको यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको कंपनी को देखोगे तो ये टॉप से मतलब अच्छी खासी गिरावट में है। मेरा ठीक ठाक स्टेक्स लगा हुआ है और मेरा अभी इन लेवल्स पे मैं दोबारा से इसमें लेने के लिए कोई वो मतलब मुझे कोई चिंतित नहीं है, मतलब अगर होगा तो एक्यूमुलेशन बढ़ाऊंगा मैं अपने हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे और मेरा काफ़ी हद तक पैसा इसमें अच्छा खासा लगा हुआ और ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंसी भी इस पर बनाई रखी हो। अब यहाँ पे मैं ये देखता हूँ कि ये इस शेयर ने अपने कह सकते हैं, अगर मैं बिल्कुल स्टेज स्टार्टिंग से आ जाऊँ तो इस शेयर ने लगभग देख सकते हो 11,000% तक के भी रिटर्न बना के दिए थे अपने, जब से IPO वगैरह लिस्टिंग हुई होगी उसके पीरियड के टाइम से। तो एक बात बताइए कि कोई स्टॉक अभी की स्मॉल कैप है, कोई स्टॉक इस लेवल से इस लेवल तक, और इस कंपनी ने अभी तक 21 रिजल्ट्स दिए हैं जब से लिस्टिंग हुई है। आप इस चीज़ को समझिएगा। देखो कैसे पकड़ते हैं कंपनी, देखो हो सकता है फिर भी गारंटी नहीं होती है कि भैया ये पैसा बना के देगी कि नहीं देगी, क्या कुछ है। हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि फ्रॉड के चांसेस तो नहीं दिख रहे हैं।
अगर फ्रॉड के चांसेस नहीं दिख रहा, उसके बाद देखो कहोगे सर हम तो पैरामीटर्स को देख के ही जान पाएंगे कि हाँ फ्रॉड दिखाई पड़ रहा है नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो डेवलपमेंट धीरे धीरे आपको दिखाई पड़ने लग जाते हैं, तो वो वहां पे कॉशियस हो जाओ। आज वो फ्रॉड के चांसेस में नहीं है, 1 साल तक नहीं है, 1.5 साल तक नहीं है, मतलब फिर बाद में कहीं मान के चलो, हर एक का अपना एक लिमिट है, तो लगे कि अरे भैया ये मतलब अगर कोइंसिडेंटली नहीं चल पाई तो एक अलग चीज हो गई, ठीक है। एक होता है जानबूझ के फ्रॉड करना, तो जानबूझ के फ्रॉड वाले जो चीजें हैं उनसे हमें बचना चाहिए। बाकी कंपनीज जो अगर प्रोमोटर्स का जो एम है वो पॉजिटिव है, चीजें सही हैं, तो पैसा बन के ही रहेगा। और डाइवर्सिफाई करिए। अब जैसे ये देख सकते हो कि 10,000% तक के रिटर्न है, क्या ये छोटा मोटा रिटर्न है? और कितने समय में? ये देखो आप 2020 में कंपनी आई, 2024 तक में 10,000% तक के रिटर्न बना दिए। सबसे ज्यादा स्टेक्स किसके पास है? प्रोमोटर्स के पास में। छोटी कंपनी FICs ज्यादा आते नहीं है, ठीक है। अब भाई भरोसा इस जगह पे जो कंपनी के रहा होगा मतलब इन्वेस्टर्स का, और कह सकते हैं, और यहाँ पे वो अलग अलग होंगे ना, फंडामेंटल्स बदलते जाते हैं। 21 रिजल्ट्स दे चुकी है, एक रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में मतलब डाउन था, बाकी टोटल 20 रिजल्ट्स जो हैं लगातार हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे अपडेट रहे, मतलब बेटर रहे, और कंपनी जबरदस्त काम करके दिया। अभी टॉप से 50-52% करीबन करेक्शन है। और आगे आने वाले प्रोमोटर्स की कौन कौन को पढ़ा, सुना, समझा, देखा, पूरा समझ में आया, और मुझे लगता है कि मैं सही हूं कंपनी में। अभी प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैं लॉस में हूं, करीबन 10-12% के आसपास के लॉस में होऊंगा, लेकिन खुशी इस बात की है कि लंबे समय में मेरा पैसा एक सही कंपनी में सही तरह से धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, लगा हुआ है। अब मैं आपको बोलूं तो आप पोर्टल डिपेंडेंट मान के चलो, कल को कंपनी में ऊपर नीचे हो तो क्या मेरा पोर्टफोलियो हैम्पर होगा? क्या मेरी पूरी डिपेंडेंसी इस पे है? नहीं। इसी तरह के दसियों कंपनी जब मैं डाइवर्सिफाई करूंगा तो चीजें बिगड़ती नहीं है, क्योंकि जब चीजें सही होंगी, स्मूथ लाइन होंगी, क्योंकि ये केवल इसी एक कंपनी का रीजन नहीं है कि ये नीचे टॉप से 52% करेक्शन पे है, तो है क्यों? वो आप जब कॉल पढ़ोगे, चीजों को देखोगे तो समझ में अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इस पे चार्ट पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो ये आप देख सकते हो कि 10,000% तक के भी रिटर्न थे। अब 10,000% के जिसके रिटर्न थे उसको रिटर्न जो है कह सकते हैं उसको रिटर्न अभी 4,756% के रिटर्न बने, तो प्रोमोटर्स भी तो डाउन हुए ना भाई। जिसको 10,000 की आदत लग गई कि भाई जो यहां से यहां पहुंचा है, कैसे पहुंचाया, कंपनी को क्या कुछ किया है, उसको अभी टॉप से इतना करेक्शन, तो उसको भी पैसा बनाना ना। वो फ्रॉड करके कितना पैसा बना लेगा? बहुत ज्यादा नहीं बना लेगा। फ्रॉड करना होगा तो वो इसी लेवल पे करता। प्रोमोटर्स ने स्टेक को ना कम किया, ना प्लेज किया, ना चीजें मतलब ऐसे दिखाई पड़ रही है, एंड दे आर डूइंग क्वाइट गुड, ठीक है। तो अप्स एंड डाउन्स तो ये होने ही होने वाले हैं। क्या पता ये जर्नी जो है आपको 10,000% की जर्नी दिखाई पड़ रही थी, वो अभी 4,500 के करीब आ गई। इस 4,500 अभी एक तरह से ये कंसोलिडेट के लेवल पे आ गया है, और रिजल्ट्स भी दे दिए। तो मुझे नहीं लगता ये अब इन लेवल से नीचे जाने वाला है बहुत ज्यादा कोई, अगर अप्स एंड डाउन्स बशर्ते एक्सटर्नल रीजंस पे अगर मतलब यूएसए एंड उससे ना हो जाए तो अलग बात है। अच्छा सीधा कंपनी पे आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा चार्ट और उन सब चीज़ों पे सीधे सीधे बात कर लेता हूँ, तो ये सब तो छोड़ दो। हाँ, इसी कंपनी के बारे में थोड़ा सा ये भी आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये पर ओपन हो जाए तो कैम स्कैनर हो गया, ये वाला स्टॉक मतलब चार्ट था, मतलब मैंने नोट डाउन कर लिया था आप लोगों के लिए कि इस स्टॉक से मेरी एंट्री कैसे हुई, क्या कुछ। अब देखो डिविडेंड तगड़ा देती है भाई, इस तरह इस सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज जो हैं वो डिविडेंड वगैरह बहुत अच्छा देती हैं, और ये अपनी इतनी छोटी मार्केट कैप की कंपनी अभी तक जो मैं डिविडेंड ले पाया हूँ वो ये है, किस किस डेट में कितना कितना डिविडेंड। भाई इस समय स्टेक्स कम रहे थे, धीरे धीरे बढ़ाए हैं, सब कुछ है, और आज अभी ये जो है 3,175 का डिविडेंड मुझे अब ये मिलने वाला है, मेरे इसी महीने आएगा। तो आप ये देख सकते हो कि जर्नी मेरी 176, 490, 540, 360, 576 ऐसे करके ये सब मुझे मिले हैं। कब से मैंने जर्नी चालू की है अगर देखोगे आप, तो ये अभी 7,807 रुपये का मुझे डिविडेंड मिल चुका, ठीक है। उसके बाद भी मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई प्रॉफिट में हूँ, रहा था बीच में, क्यों भाई जब ऊपर भागा तब तो था, ऊपर से करेक्शन हुआ तो मैं अभी हल्के ही लॉस में हूँ, लेकिन मुझे इस बात का है कि भाई पैसा मेरा एक बहुत सही जगह पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो स्टॉक्स मैंने बाय किए आप देखोगे, क्योंकि ना तो ऑल टाइम हाई कोई पकड़ सकता है और ना बॉटम पकड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे स्टेक्स को बढ़ाना था तो मैंने बढ़ाया, अपने हिसाब से बढ़ाया। और यहाँ देख सकते हो कि 2022 में मेरे पास 44 शेयर थे, 2023 में मैंने 100 शेयर्स खरीदे, 2024 में मैंने 2 शेयर खरीद पाए, और 2025 में मैंने 489 शेयर्स खरीदे, और टोटल 635 शेयर्स मैंने
एक्यूमुलेट कर लिए इस कंपनी के, और पोर्टफोलियो का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो मैं इसमें 1000 तक के लिए भी मतलब ठीक फील करता हूँ, बशर्ते मुझे अब ये इन लेवल्स पे, जिन लेवल्स पे मैं इसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी जो चल रही है उनके आसपास का रहेगा, तो मैं आई विल एक्यूमुलेट स्लोली, अगर वो मुझे मौका देती रहेगी तो। कह सकते हैं प्रमोटर्स के कॉन कॉल को मैंने सुना, पढ़ा, देखा, समझा, रिजल्ट्स को देखा, सब कुछ देखा, और मुझे क्वाइट सेटिस्फाइड हूँ विद ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, और डीपली सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, चार्ट वाइज चीज़ें देखता हूँ, इसी कंपनी के बारे में चीज़ें थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। तो उससे पहले मैं आपको एक बता दूँ, जो मैंने अभी एक चीज़ें मैंने रेलवे सेक्टर सबसे मैंने आपसे बात करी थी कि यहाँ पे, सॉरी ये तो आज का आ गया, कहाँ गया, शायद ये है क्या, हाँ, यहाँ पे आपने देखा कि मेरे पास एक कंपनी थी, मैं बोला ना जैसे डिफरेंस भूल जाते हैं लोग। आज अब डिफेंस नहीं चल रहा तो डिफेंस की बात नहीं करेंगे, रेलवे नहीं चल रहा रेलवे की नहीं बात करेंगे। भाई देखो ना कि अगर नहीं चल रहा है वो सेक्टर, चल तो पूरा ही मार्केट नहीं रहा है, नहीं चल रहा है वो सेक्टर, तो जो कल के लिए जो लालच कर रहे थे आप जिन कंपनीज के लिए कि काश मेरे पास रेलवे में इन्वेस्टेड होता, काश मेरे पास जो है डिफेंस में इन्वेस्टेड होता, जो जो चलने लगता हम उसी तरफ को भागने लगते हैं। काश मेरे पास सोलर होता, काश मेरे पास ये होता। भाई आपके पास होता, आज जो मौका दे रहे हैं तो आप देख नहीं रहे हो, क्योंकि फिर भी आगे जाके भी आप फिर करोगे कि काश वो होता, ये होता। तो डाइवर्सिफाई कर लो ना जब मौका दे रहा है, एक लंबा समय तक भी मौका दे सकता है, मैं तो उसको मौका मानता हूं। कंसोलिडेशन होता है, वो चीजें होता है, तो आप उस समय आप लगाइए ना कि हर पैसा मार्केट में पैसा प्रॉफिट के लिए नहीं लगाया जाता है, आपको अपने सेफ्टी और उसके लिए भी लगाया जाता है कि भाई सस्टेनेबिलिटी के लिए भी, ठीक है। तो आप यहां देखो, मैं हालांकि अगर बन जाता है ट्रेड तो कर भी लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने 6 महीने में ये पैसा बनाया था, 280 पे मैंने लिए थे शेयर्स में। दूसरी कंपनी है जिनके बारे में आपको थोड़ा हिंट कर रहा हूं कि लिए 6 महीने में पैसा डबल, 571.60 पे मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया और पैसा डबल करके निकल गया। 271 क्वांटिटी थी, दोबारा भाई ठीक है, भाई वो लग गया ना, स्वाद लग गया, बोला ठीक है हम तो बहुत शाणे हैं भाई, दोबारा फिर पैसा बना देंगे। भाई बाकी सब तो बेवकूफ़ है, मैं ही तो पैसा हूँ, मैं ही तो शाणा हूँ भाई, मैं तो पैसा 6 महीने में डबल कर रहा हूँ, तो मैं अभी अब दोबारा से कर दूंगा। भाई ऐसा नहीं चलता। और मैं इस बात को मान के चलता हूँ, हाँ भाई मैं शाणा नहीं हूँ, बन गया तो कर लिया, नहीं तो मैं उसमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए सोच के चलता हूं। तो उसके बाद जब दोबारा मौका हर शेयर देता है, दोबारा मौका दिया, आई यूज टू एक्यूमुलेट द क्वांटिटी। कोशिश तो यही रहती है, बॉटम पकड़ रहे हैं, बट बॉटम पकड़ में आएगा नहीं आएगा वो आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं, तो ठीक है। तो यहां पे मैंने धीरे धीरे एक्यूमुलेशन चालू किया, और अब आज की तारीख में मैं लगभग इतने लॉस में हूँ टोटल क्वांटिटी में। अगर 523 क्वांटिटी है और मैं 404 का एवरेज प्राइस है और इतना पैसा मतलब लगा हुआ है, ये दूसरी कंपनी की बात कर रहा हूँ। और जिस कंपनी के बारे में चार्ट वार्ट अभी बताऊंगा वो एक दूसरी कंपनी है, जिसका मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जो है मुझसे पूछ सकते हो चीज़ें, तो मैं बता सकता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं आई यूज टू एक्यूमुलेट एंड इंक्रीज माई स्टेक्स। मैं, और इसमें ऐसा नहीं कि मुझे मौका नहीं मिला, मुझे दोबारा भी प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला, बट मैंने नहीं करा। मैंने ठीक है यार, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें जगह बना के रखनी है, समझ में रखना है, ठीक है। पैसा कम बना है कोई बात नहीं, लंबे समय में ज़्यादा पैसा बनाना है, जल्दी पैसा नहीं बनाना है। जल्दी के चक्कर में थोड़ा बहुत बना लो, लेकिन जल्दी ऐसा नहीं है कि आप आज का दो मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, 2 जा 1, 2 जा 4, 2 जा 6 ऐसे नहीं कर सकते आप, ठीक है। हर बार नहीं कर सकते, छोटा मोटा आप अपना रिस्क एपेटाइट बढ़ा सकते हो, दैट्स ऑल, उससे ज़्यादा नहीं कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बताई। अब मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा था, जिसका चार्ट मैंने आपको दिखाया था कि 10,000% तक के रिटर्न भी थे, अब जो है वो गिर गए, 54-52% गिरे हुई है टॉप से। अभी रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, बार डिविडेंड भी देती है, सब कुछ है, छोटे मार्केट कैप की है। और लेकिन जिस जगह से जर्नी लेके जिस जगह तक चली है, अंधी दौड़ नहीं है। 21 रिजल्ट्स दिए हैं, एक रिजल्ट थोड़ा डाउन हुआ है। देखो कल को कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, तो डिपेंडेंसी भी नहीं है। हाँ झटका जरूर लगेगा पोर्टफोलियो पे भाई आपकी, तो क्या केवल डिपेंडेंसी इस पे भी है? नहीं भाई, मेरे पास दूसरे भी स्टॉक्स हैं जो पोर्टफोलियो को संभाल रहे हैं, और सब मेरे को मल्टी बैगर बन जाएंगे ऐसा भी नहीं है। लेकिन उसमें से जरूर ये गारंटी तो है ही कि कुछ तो बनेगा, कुछ तो मल्टी बैगर्स बनेंगे। तो करना क्या भैया, रोक के रखना, होल्ड करना। इसीलिए मैं क्या करता हूं, आपने देखा होगा, अगर मैंने कहीं पे प्रॉफिट्स बुक भी किए, हो सकता है वही शेयर मल्टी बैगर बनने वाला हो, बुक भी किए, तो मैंने बुक तभी किए हैं जब मुझे अपने ही पोर्टफोलियो में किसी जगह पे दिखाई पड़ा, जिस कंपनी के साथ है मेरा आत्मसात है, या जिसको मैं ट्रैक कर रहा था, जिसको समझ रहा था कि भाई ये वैल्यूएशन पे दिखाई पड़ रही, मेरे पास फंड्स की कमी आ गई, तो आई शुड नॉट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। तो जहां पे बन गया है तो वहां से मैंने डाइवर्सिफाई किया है,
ये आपने देखा होगा, कहीं कहीं पे सही भी गया हूँ, कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत गलत भी गया हूँ। इससे मेरे पोर्टफोलियो का रिस्क एपेटाइट बढ़ता है और चीज़ें थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं। जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ वो अभी आप देख सकते हो 10,000% तक के रिटर्न बनाए हुए थे, उसके बाद में अभी नावडे 4,500% तक के रिटर्न बचे हैं और 769 करोड़ का मार्केट कैप है एज ऑन डेट। भाई दोबारा से बाउंस बैक करेगी, 10,000% तक के रिटर्न अगर वापस पहुंच जाती है, जब भी पहुंचे अगर परफॉर्मेंस देगी तो चीज़ें तो 1,000 करोड़ के बैरिकेड को क्रॉस करेगी, एक तरह से थोड़ी सेफ्टी बढ़ जाती है। तो आप इस तरह से भी सोच के चल सकते हो और मौका हर शेयर देता है। तो अब यहाँ पे ये इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। स्टॉक का पी अभी 24 पे चल रहा है, ये इसके ROC ROE है, तो ये तो डिपेंड करता है भाई, जैसे प्रॉफिट्स एंड लॉस आते हैं कंपनी के, उस हिसाब से ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ये इसका चार्ट दिखा रहा है पी रेशियो का, एवरेज पी से मीडियन पी से देख सकते हो कि कितना अभी सही सपोर्ट लेवल पे चल रहा है। क्यों इन लेवल्स पे कंसोलिडेशन कर रहा है, क्यों कंसोलिडेशन कर रहा है? अच्छा, मैं क्यों बुलिश हूं? इवन प्रमोटर भी जो था उसकी बात को सुना समझा, जाना, दुबई में बैठा था बंदा, ठीक है, जो कॉल दिया इसने कल, आप में से पता नहीं, मुझे नहीं लगता किसी ने सुना होगा, और मैं इस कंपनी के बारे में काफ़ी बार बात कर चुका हूँ, और वो दुबई में बैठा हुआ है, उसकी पूरी टीम है। पहली बार मैंने उसको सुना है ढंग से, पूरी चीज़ें देखी समझी। हम आप जैसा नॉर्मल इंजीनियर है, बंदे ने अपना पूरा काम सेटअप किया, सब कुछ है, और एक सही मुकाम तक पहुंचा लिया है चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे ये इन सपोर्ट लेवल पे तो एक्यूमुलेशन बनता है कि नहीं बनता? अच्छा ठीक है। दूसरी चीज़, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये प्राइस चार्ट अब इस तरह से, मतलब टेक्निकल्स भी देखो, फंडामेंटल्स भी देखो, प्रोमोटर्स को भी सुनो समझो, देखो कि क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है विजन, वो स्टेक्स को कहीं कम तो नहीं रहे, हमें कोई बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं, तो क्या उनने स्टेक डाउन किया या क्या कुछ? भाई गरीब तो वही हुआ ना सबसे ज़्यादा। अगर मान के चलो इसमें इसके स्टेक्स जो है, अभी मैं बात करूँगा उससे आपके बारे में कि 50 DMA और 20 DMA से नीचे दिखाई पड़ रही, इन जगह पे जाके नीचे गिरने के लिए रेडी नहीं है। अभी रिजल्ट्स आ गए हैं तो फिर भी शेयर ने जो है उसी वेरिएशन में घूम रहा है, तो यानी कि वैल्यूएशन ठीक है इस लेवल पे, यानी एक्यूमुलेट किया अपने जो सही करेक्ट वैल्यूएशन दिखाई पड़ती एज ऑन डेट। आगे की डेवलपमेंट्स कैसे होंगे वो बात की बात है, तो यहाँ पे ये वैल्यूएशन सही दिखाई पड़ती। मैं वहां पे अपने प्राइस से थोड़ा सा, मेरे प्राइस से नीचे है अभी, ठीक है, तो आई कैन एबल टू एक्यूमुलेट। बट क्या है कि अगली सेविंग्स आएंगी और ये मौका देती रहेगी, तभी तो मैं एक्यूमुलेट और कर पाऊंगा ना। तो ऐसे ऐसे करके स्टेक्स बढ़ जाएंगे और चीजें फिर आपके रिस्क एपेटाइट को भी ध्यान देना चाहिए कि डिपेंडेंसी केवल एक शेयर पर ना हो जाए, तो वो भी हमें समझ के चलनी पड़ती है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देख सकते हो कि ये इसके कुछ कंपटीटर्स हैं भाई, वो तो उस सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त बड़े बड़े लोग हैं। ये 768 करोड़ की, जैसे मैंने आपको जैसे अभी बताया ही था, तो ये डिविडेंड यील्ड इसका देखो, देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और आगे बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो ROC ROE मैंने आपको दिखा दी, जो नीचे वाला कॉलम है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। और पी जो देखो तो ये भी मैंने आपको दिखाई दिया था कि ये 24 के पी पे चल रही है। आगे यहाँ पे बात करेंगे, देख सकते हो कि ये इसकी सेल्स हैं सितंबर, मैंने आपको बोला ना कि 21 रिजल्ट्स दिए हैं, 20 रिजल्ट्स इसने मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने हमेशा बढ़िया दिए हैं। केवल एक रिजल्ट था जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन हुआ था बस, और कंपनी ने कंटिन्यूसली बहुत बढ़िया जो परफॉर्मेंस दिखाई है। अब यहाँ पे और जो उसके जो ये डाउनफॉल आया कि सर ये 4,000% नीचे आया भी है, मतलब सॉरी जो टॉप से नीचे गिरा भी है, तो उसके रीजंस क्या रहे हैं, क्या कुछ है, तो वो बिल्कुल जस्टिफाइड लगते, कहीं कोई मतलब इंटरनल प्रॉब्लम नहीं दिखाई पड़ती है, ठीक है। और जब तक कंपनी की इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है तो भैया मस्त होकर बैठ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो टाइम आपको तो देना पड़ेगा, ठीक है। वेयरएज मैं तो ये कहूँगा कि वो टाइम होता है एक्यूमुलेशन का, अगर आपको उसमें कमी नहीं दिखाई पड़ती है। यहाँ देख सकते हो कि ये कुछ सेल्स हैं, इसमें ये कुछ रेशियोज दे रखे हैं, इनको आप पढ़ सकते हो, जाके देख सकते हो, नाम तो आपको आइडिया लग ही गया होगा। तो ये इसके कुछ प्रॉफिट्स हैं, तो इन पे ज़्यादा कुछ डिस्कस करने का है नहीं, तो आगे बढ़ेंगे तो वीडियो को लंबा नहीं करेंगे ज़्यादा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सेल्स की बात करो, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर चीज़ें दिखा रखी हैं, 23, 25, 28 की ये सेल्स बनी हुई है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट का ये देख सकते हो, ठीक है। इधर बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी देख सकते हो 30 की सेल्स आ गई, 30 करोड़ के आसपास की, 31 की, 34 की, ठीक है, और प्रॉफिट उसी रेशियो में। बस हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डाउन हुए, तो ये चीज़ें सब पूछते हैं, बैठते हैं, सब देख रहे हैं। तो मैंने बात मतलब जो वहाँ पे जो कह सकते हैं प्रमोटर्स एंड जो टीम है उनकी, वो पूरा डिस्कस कर रही, बता रही, वो उसमें जो जस्टिफिकेशन दिखाई पड़ता है ना, अगर इतनी छोटे मार्केट कैप की कंपनी जो है पूरा कॉन्फ्रेंस कॉल कर रही है, सब कुछ मतलब एक तरह से इंटरेक्शन कर रही, तो उसको ये समझ में आ जाता है कि हाँ भैया ये फ्रॉड वाले लोग नहीं हैं। और जब फ्रॉड वाले लोग नहीं है तो चीज़ें आपको अपने हिसाब से एनालाइज करके आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि भैया पहले 42 और इतने लेवल का आप जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकाल लेते, अब तुम्हारा करीबन 30 के आसपास निकल रहा है। आगे क्या उम्मीद है, क्या कुछ है,
कंजर्वेटिव होकर उन्होंने अपनी एक कॉल दी कि भैया इतना तो होगा ही होगा, ये होगा वो होगा, तो बोला कम क्यों होगा वगैरह 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 वगैरह। बहुत सारे क्वेश्चन हुए, उन्होंने अपने आंसर दिए, चीज़ें समझाई, समझ में आई। अब कौन कितना समझता है। अच्छा, बात ये है कि क्यों ये कंपनी अभी जैसे 600-700 करोड़ के आसपास की है, FIDI बहुत ज़्यादा स्टेक्स नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप और हम ही लोगों को चीज़ों को इसको समझ के चलना पड़ता है। बात ये उनकी मजबूरी भी होती है कि भाई इतने 1000 करोड़ से नीचे की कंपनी में नहीं पैसा लगा सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा पैसा नहीं लगाएंगे भी तो बहुत कम, क्योंकि नहीं तो पूरी कंपनी उनके हाथ पे आ जाती है। तो अच्छी होने के बावजूद भी क्योंकि उनकी खरीदारी बहुत करोड़ों में होती है भाई, तो आप उस चीज़ को समझो। तो इस तरह से हमें अभी जैसे देख सकते हो, आपकी हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनी जो हम लोगों ने अपने ग्रुप में काफ़ी बार पढ़ी देखी, पैसा भी बनाया मैंने, उसमें से मैं निकल भी गया, वो अलग बात है, ठीक है। अब जाके वो बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनके नज़रों में नहीं भाई, वो उसका मार्केट कैप बड़ा हो गया, चीज़ें बड़ी हो गई, उनके लिए वो उस समय अभी ये छोटी मार्केट कैप की कंपनी, क्योंकि उनका जो पैसा लगता है उस हिसाब से बता रहा हूँ, तो अब उनका स्टेक उसमें लग रहा है और वही पोटेंशियल हमें उस समय दिखा। तो सर आप क्यों निकल गए भाई? हम निकल गए अपने पोर्टफोलियो के रिस्क एपेटाइट से। भाई मुझे जो समझ में आया, चीज़ें आई हैं, मैंने तो उसे बॉटम में खरीदारी करी और ठीक ठाक से पैसा बनाया और मैं निकल आया। तो ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर कंपनी को लंबे समय के लिए लेके नहीं चल सकता, नहीं तो बेचोगे क्या, प्रॉफिट्स को क्या बुक करोगे, वो भी करना है, थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंटली करना नहीं, बट पैसा पूरा आपका मार्केट में वापस लग रहा है नहीं लग रहा है, ये ठीक है। कि ऐसे ही बेच दिया, ऐसे ही नहीं बेचता हूं मैं, बेचता हूं, प्रॉफिट बुक करता हूं तब, और जिस कंपनी को बेच रहा हूं ऐसा नहीं कि उसको मैं बेचना चाहता हूं, नहीं, तब कर रहा हूं कि भाई मेरे पोर्टफोलियो में वैल्यूएशन कहीं पे दिखाई पड़ रही है, चीजें हैं, तो देखा होगा आपने कि मैंने अगर कुछ सेल किया तो वापस पैसा दोबारा लग जाता है, अगर मेरे साथ बने रहे होंगे। तो यहाँ देख सकते हो कि 34 की सेल सितंबर 24, उसके बाद में देख सकते हो कि दिसंबर में 37 की, फिर डाउन हुई थोड़ी, और अब ये वापस बाउंस बैक चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे सेल्स भी थोड़ी सी डाउन हुई, एक चीज़ तो ये। दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि एक्सपेंसेस बढ़ गए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डाउन हुआ, तो वो क्यों हुए, क्या हुए, एक चीज़ बारीक से समझाई, बताई कि भैया खर्चा हुआ तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डाउन हुए, तो खर्चा कहाँ हुआ, कहाँ पे पैसा लगा, आगे हमारी क्या हमारी रणनीति है, वो चीज़ें सुनोगे जाके तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने फिर भी कंजर्वेटिव होकर बोला कि 25% का तो मिनिमम एट द लीस्ट हम ये मान के चल रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये मेंटेन हो गई होगा। तो अभी तो करेक्शन दिखा दिया टॉप से इतना, तो ठीक है। उन्हें तो लगा कि 40-45%, भाई वो तो मार्केट क्या, मार्केट आपके टेक्निकल्स और रिजल्ट्स को देखता है, वो आंकड़ों को देखता है, वो नहीं सुन पाता है कि भैया इसने प्रमोटर ने क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, क्या होगा, क्या चीज़ चल रही है, करके क्या दिया उस पर डिपेंड करता है। भैया 45 का निकाल रहे थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो तुमको 10,000% तक के रिटर्न में पहुंचा दिया, और बराबर निकाल रहे थे, फिर ठीक है थोड़ा बहुत डाउन हुए तो चल गया, थोड़ा बहुत गिरे, आप कह रहे हो कि ठीक है मैं 25%, भाई फ्रॉड नहीं करो, बस इसी से हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। अब ये कंजर्वेटिव होकर बोल रहे हैं 25%, और आगे जाके इंप्रूव ही हुआ, मतलब चीज़ें जो स्ट्रगल है उनके रीजंस ये समझाया बताया, तो वो चीज़ें समझ में आई, प्रैक्टिकल लगी, बोले ठीक है यार। तो जब कंपनी का ऐसा समय होता है और प्रोमोटर्स का ईमानदारी का हिसाब किताब होता है, तो वही समय होता है आपको एक्यूमुलेट करने का धीरे धीरे, ठीक है। मैं आपसे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो 26% का यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकाल के लेके आए, और जून 25 की बात कर लो, और उसके बाद ये देख सकते हो सितंबर 25 में यहाँ पे इन्होंने देख सकते हो कि 25% मार्जिन कहाँ 45 से चालू हुए थे, ठीक है, ब्याज में 3 की लाइन में आए, और अभी 25 और फिर 26 और अभी यहाँ पे 30, और फिर भी प्रोमोटर ने बोला कंजर्वेटिव होके, बोले भाई यू आर सेइंग दैट अभी तो 30 में निकाला 25, बोला कि इससे बेटर ही एंड बेस्ट होगा, बट फ्यूचर में डिसीजंस क्या होंगे मार्केट में, बाहर एक्सटर्नल बात कर रहा था वो, कि एक्सटर्नली क्या चीजें चलेंगी उस पर हम आज नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, बट मैं अपने पाइपलाइन में जो चीजें हैं उसको भी आगे आने वाले 3 से 4 क्वार्टरली रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलता हूं कि मिनिमम टू मिनिमम एटलीस्ट आई विल अचीव दिस मिनिमम टू मिनिमम। फिर भी उनके जो दूसरे CFO थे, उन्होंने फिर क्वेश्चन उन्होंने उनको पास किया, तो उन्होंने बताया कि उनके मुंह से 30 निकल गया, तो भी उन्होंने थोड़ा सा टोका, बोला कि चीज़ें क्यों, बोला कि आप फिर कम करके क्यों बोल रहे हो, बोला कि हमारा आप 21 रिजल्ट्स का हिस्ट्री उठा के देख सकते हो कि हम क्या कहते हैं और क्या करते हैं और क्या ये केस सॉल्व मतलब है। तो इस तरह से चीज़ें बात बढ़ी, तो उसको जाके जब सुनो तो देखो, अब कहोगे सर आप ज़्यादा होशियार हो, मार्केट ने रिस्पॉन्स इसको दिया, थोड़ा सा ऊपर हुआ फिर वहीं हुआ, उसी लेवल पे मतलब कंसोलिडेशन कर रहा है, आप क्यों नहीं भाई। देखो FIs घुस नहीं सकते बहुत ज़्यादा, DIs घुस नहीं सकते इस लेवल पे, ठीक है,
लेफ्ट ओवर विद प्रोमोटर्स एंड द कह सकते हैं पब्लिक। और पब्लिक में कुछ लोग अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी बात तो छोड़ दो, ठीक है, उन्हीं की दम पे भी होता भी है। हमारे आपके 2 4 6 8 10 100 200 शेयर खरीदने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो आप ईयर ऑन ईयर की भी बात करो तो चीज़ें क्वाइट प्रैक्टिकल दिखाई पड़ती हैं। ये तो खैर पुराने टाइम की बात है ना, जब कोरोना का टाइम था, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कंपनी का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, 10 की सेल 28 47 48 और ईयर ऑन ईयर में पहले 12 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आया था, फिर देन 40s की लाइन में आया और आगे देख सकते हो कि 78 109 सेल्स, देन 137, देन अभी DTM में 148 की सेल्स दिखाई पड़ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30 का दिखाई पड़ रहा है और 42 43 का पहले दिखाता रहा, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे रिजर्व्स की बात कर लो तो 1 करोड़ का रिजर्व्स, और ये देख सकते हो रिजर्व्स किस तरह से बढ़ाता गया धीरे धीरे, बोरिंग्स 0 थी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिक्स एसेट्स की बात करो तो ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे टोटल एसेट्स की बात करोगे तो देखो कैसे इंक्रीजिंग हो रहा है। और उसके बाद आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि रिजर्व्स जो है 11 की 12 की, फिर देन यहाँ पे 9 और यहाँ पे इन्होंने 14 लाख बोरोइंग भी ली। तो यहाँ पे आंकड़े बिगड़ गए ना, तो कहाँ वो 10,000% की रिटर्न थे धड़ाक से नीचे आएंगे कि नहीं आएंगे? क्यों? क्योंकि हम नंबर्स पे भरोसा करेंगे, तुम्हारी बात पे कम भरोसा करेंगे। भाई आप करके क्या दे रहे हो? और इसको इन्होंने अपनी बात कही भी थी तो बोले ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली, समझ ली, लेकिन शेयर विल बी करेक्टेड। भाई आपने जो काम किया, और ये आप सुनोगे पढ़ोगे तो समझोगे, ठीक है। देखो गलत कल को कोई भी हो सकता है, लेकिन जो कहा जा रहा है उसके हिसाब से उन्होंने रिजल्ट्स क्या दिए, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर देख सकते हो 9 से उन्होंने वापस चीज़ें ढर्रे पे आई और अभी आगे आगे चीज़ें उन्होंने और कन्विक्ट की। और फिर बात यह है कि 21 रिजल्ट्स दे चुके हैं, 20 की बात करी उन्होंने, टोटल कहा और समझाया, तो वो चीज़ें समझ में आई। तो जो बंदा कह सकते हो जो 10,000% तक के पैसा बना लिया, मतलब अगर उसके पास हिस्सेदारी जो है 58 एंड प्लस % की है प्रोमोटर्स के पास में, ठीक है, और ना ही कभी कम हुई ना ही कभी बढ़ी, ठीक है, उतनी ही रही और वो स्टिक रहे बिल्कुल। तो जो बंदा मान के चलो 58 रुपए थे, उसका 10,000% का रिटर्न मिला और कहाँ जाके शेयर, वो तो भाई उसको वहाँ पैसा बनेगा ना, ये थोड़ा बहुत फ्रॉड करके ना पैसा बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो। तो ये चीज़ें ये देख सकते हो कि रिजर्व्स कहाँ पहुँच गए, बोरिंग कहाँ पहुँच गए, तो ये सब चीज़ें। फिर फिक्स एसेट्स की बात कर लो 34 40 56, ठीक है। तो इस तरह से देन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये देखो, ये इसका प्रोमोटर्स FIs DIs मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे FIs DIs ज़्यादा छोटी कंपनी में नहीं हो सकते हैं। बात कर तो आए चले भी गए, छोटा छोटा स्टेक्स आएगा, इनकी कंसिस्टेंटली 58.94, तो अगर कुछ होगा तो भैया इन्हीं सबसे ज़्यादा घाटा होगा। आज ये चाहे जल्दी पैसा बनता रहे यार, दूसरे शेयर भाग रहे हैं, वो कर रहे हैं, यहाँ से पैसा निकाल के वहाँ लगा लो, वहाँ कर लो, एक भाई वो अपने काम में लगा हुआ है, चीज़ें कर रहा है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो कि ये इस तरह से फिर उन्होंने भाई ये क्यों निकल गए, ये पैरामीटर्स पे चलते हैं। छोटी कंपनी वाला ठीक है यार, प्रॉफिट्स बन गए, बोला ठीक है यार निकल लो, क्यों? क्योंकि वो जो क्वार्टर मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे उन्होंने रिजर्व्स जो है कम हुए और बोरिंग्स बढ़ी, उसके रीज़न लेकिन उन्होंने बताए थे। लेकिन आप कसौटी पे चढ़ाए जाते हो भाई, आपकी सुनी हुई बात को सुनता है आदमी और वेट एंड वॉच करता है कि लेट द टाइम कम, कि हाँ भाई आपने जो कहा है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि क्या हो रहा है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे आपका कन्विक्शन बढ़ता चला जाता है कि भैया हाँ ये आगे आने वाले समय में क्या करेंगे। तो फिर देख सकते हो कि ये इन्होंने तो अपने स्टेक्स को वो किया। अब यहाँ पे वही DIs ने अब एंट्री फिर दोबारा से यहाँ पे 0.01% का यहाँ पे हल्का सा किसी ने खरीद लिया होगा, किसी म्यूचुअल फंड वाले ने, तो वो एक हल्का सा दिखाई पड़ रहा है। तो यानी लेवल पे आ गया, वो अपना बंदा वहीं पे है। मैंने पूरा कॉल सुना तो मुझे चीज़ें थोड़ी सी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ये उसका कुछ चार्ट है, यहाँ पे देख सकते हो कि ये जब ये SME से मेन बोर्ड में आई तो उस समय से जो रिटर्न बन रहे हैं, तो उसकी बात करूं तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप ये, और एक ये लेवल्स पे दिखाई पड़ रही है भैया, ठीक है, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उस हिसाब से चीज़ें मतलब फ्रूटफुल दिखाई पड़ती हैं। तो ठीक है, तो ये था आज का सेशन और लगता है कि काफ़ी कुछ कवर किया है। रिक्वेस्ट आपसे है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये जो चीज़ें हैं जो भी हम लोग डिस्कस करें, कुछ चीज़ें मैंने छोड़ भी दी, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और बात देखो, मैं आपको फैक्ट बता दूं पूरी चीज़ें कि किस तरह से लंबे समय तक टिके रहते हो मार्केट में अपने आप को अपडेट करते रहते हो। ख़राब चीज़ें तो देखो आएंगी, आपने जाल डाला है, आप समझ रहे हो, जिस तरह के एक्सपीरियंसेस को आप लेते चले जाओगे, फिशरमैन हो, एक स्किल्ड हो जाता है, एक वैसा हो जाता है, और वो अपग्रेड ही होता रहता है। उसकी होल लाइफ, पूरी लाइफ चली जाती है समुंदर में,
वो जाके करता रहता है, फिर वो अपने एक्सपीरियंसेस को अपने और जो है उसको सुनने वाले लोग हैं जो है उन्हें बताता है, गाइड करता है, न्यू जनरेशन को गाइड करता है, सब कुछ करता है। तो ये चीज़ें हैं, ये अथाह समुद्र है जो नॉलेज का। इसमें आप जितने गोते लगाओगे उतना सीखते जाओगे और धीरे धीरे करके एक लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए अपनी जर्नी को समझ के चल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने काफ़ी कुछ कवर कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।